आज हम बात करेंगे न्यू मून और फुल मून के विषय में। न्यू मून का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और फुल मून का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इसके विषय में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो सिर्फ आसमान की शोभा नहीं होती, बल्कि उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। हर अंक, जैसे 1 से लेके 9 तक के अंक होते हैं, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनका प्रभाव 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबरों पर उनकी किरणों का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। हमारे जीवन में अमावस्या और पूर्णिमा का जो प्रभाव होता है वो अलग अलग पड़ता है। अमावस्या जो होती है वो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत का कारण बनती है और आत्मनिरीक्षण का कारण होती है। न्यू मून जो होता है वो किसी भी चीज की शुरुआत का कारण माना जाता है। अगर हम किसी भी रिश्ते में हैं तो उस रिश्तों को और अधिक मजबूत करने का ये समय होता है। और मान लीजिए अगर आपकी शादी फिक्स हो रही है तो इस समय आपकी शादी करने का भी समय हो सकता है, या आप किसी नए रिश्तों में बनने जा रहे हैं तो ये उसका भी समय होता है। अगर आप किसी नए काम को करने की शुरुआत के बारे सोच रहे हैं तो इस समय आप उस कार्य को करने के लिए उसकी योजना को बना सकते हैं। न्यू मून यानी अमावस्या हमारे जीवन में हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अमावस्या के समय में बहुत ही गहरी नींद आती है, क्योंकि वो बहुत ही गहरी और काली रात होती है, तो उनकी नींद पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अमावस्या के समय शांत हो जाते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही शांत होती है। चंद्रमा हमारे मूड को प्रभावित करता है, तो चंद्रमा के कारण हमारा मूड स्विंग होता रहता है। कई बार इंसान का व्यवहार में बदलाव देखा जाता है और अमावस्या के टाइम यानी न्यू मून के समय में समुद्र में हाई टाइड आते रहते हैं। पूर्णिमा का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन में कई प्रकार से पड़ता है। जब पूर्णिमा आती है तो कई लोगों को उस समय नींद नहीं आती, यानी उनकी नींद में कमी आ जाती है। पूर्णिमा के समय में कई बार देखा जाता है कई लोगों को बहुत बुरे बुरे सपने आ सकते हैं। पूर्णिमा के दौरान हमारी जिन लोगों को भी मानसिक परेशानी होती है वैसे लोगों को पूर्णिमा के समय में उनकी बेचैनी बढ़ जाती है और वो बहुत ही चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं या वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक तौर पर अस्वस्थ है या मानसिक परेशानियों से गुजर रहा है तो वो पूर्णिमा के समय उन्हें डिप्रेशन में देखा जाता है या उनकी बेचैनी बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। पूर्णिमा के समय में समुद्र के गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव होता है वो समुद्र के जो ज्वार भाटा होती है उस पे पड़ता है। पूर्णिमा का जो प्रभाव होता है वो हर किसी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग पड़ता है। किसी के जीवन में उसका प्रभाव अधिक होता है और किसी के जीवन में उसका प्रभाव कम पड़ता है। जिन लोगों का भी जन्म पूर्णिमा तिथि में होता है उनके जीवन में पूर्णिमा का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही अधिक पड़ता है। पूर्णिमा में जन्म लेने वाले व्यक्ति पूर्णिमा के समय में बहुत ही विचलित रहते हैं। उनको उनकी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं होता या वे कई बार बहुत अंदर से परेशान से हो जाते हैं। पर पूर्णिमा में जिनका जन्म होता है वे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली भी होते हैं। अगर किसी का चंद्रमा कमजोर होता है तो वो व्यक्ति भय से ग्रसित, डिप्रेशन में हो सकता है, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, दमा का शिकार हो सकता है या रक्त से संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है या उसे बेहोशी आने के लक्षण होते हैं उसमें। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप सफेद चीजों का दान करें। सोमवार के दिन में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं
और अपने माता पिता का सम्मान करें और चांदी की चीजें धारण करें।